हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जेकेपी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास संबंधित प्रश्नों का सार संग्रह। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी खोली थी। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी खोली थी। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? केरल में, गोवा में, कोचिन में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कोचिन में खोला था। ठीक है, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। तो इनमें से आपका ऑप्शन में क्या होगा सही आंसर? लॉर्ड क्लाइव, डुप्ले, फ्रांसीसी अल्मेड़ा, ए और सी दोनों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डुप्ले। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। ठीक है, फ्रांसीसियों ने अपना पहला गवर्नर डुप्ले को बनाया था, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीना था। 1761 में, 1762 में, 1764 में, 1765 में। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 1761 में। ऑप्शन ए, 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीना था। कब? तो 1761 में, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? मीर कासिम ने, मीर जाफर ने, शुजाउद्दौला ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा मीर कासिम ने। ऑप्शन ए, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। किसने? तो मीर कासिम ने, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर, मीर कासिम। अगला प्रश्न। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो आपका सही आंसर होगा 1798 में, 1792 में, 1785 या 1788। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 1792 में। आपका ऑप्शन बी, 1792 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। कब? तो 1792 में, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न। इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुआ था? इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुआ था? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा, तो इलाहाबाद का 15 अगस्त 1764 को, 18 अगस्त 1765 को, 16 अगस्त 1765 को, इनमें से कोई नहीं। तो इलाहाबाद का दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था। तो आपका ऑप्शन सी, 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रथम शासक था। निम्न में फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रथम शासक था। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा चार्ल्स आयर, चार्ल्स ग्रांट, डलहौजी, इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन के अनुसार सही आंसर होगा चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर जो था फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रथम शासक था। जो यह फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित है। कहाँ? तो कोलकाता में। ठीक है, जिसका प्रथम शासक चार्ल्स आयर था। अगला प्रश्न। भारत में प्रशासनिक सेवा नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। भारत में प्रशासनिक सेवा नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। किनको? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को, लॉर्ड ब्लेजली को, लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा भारत में प्रशासनिक सेवा या नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में प्रशासनिक और नागरिक सेवा का जनक माना जाता था लॉर्ड कॉर्नवालिस को। निम्न में सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है।
तो इनमें से आपका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड विलियम बेटिक को, लॉर्ड ब्लेजली को, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा लॉर्ड ब्लेजली को, ऑप्शन सी। लॉर्ड ब्लेजली को सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। लॉर्ड ब्लेजली ने सर्वप्रथम सहायक संधि इलाहाबाद के निजाम के साथ किया था और ये संधि 1798 में इलाहाबाद के निजाम के साथ लॉर्ड ब्लेजली ने सर्वप्रथम संधि किया था। ये संधि 1798 से 1805 तक किया। ठीक है, लॉर्ड ब्लेजली ने, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत का पहला गवर्नर जनरल हुआ, भारत का पहला गवर्नर जनरल हुआ था। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड विलियम बेटिक, ऑप्शन डी राइट आंसर। लॉर्ड विलियम बेटिक जो था भारत का पहला गवर्नर जनरल बनकर आया था। कौन? तो लॉर्ड विलियम बेटिक, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। बंगाल विभाजन तथा रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था, बंगाल विभाजन तथा रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा बंगाल विभाजन तथा रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन तथा रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड बंगाल विभाजन का हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में तथा रेलवे बोर्ड का गठन भी 1905 में ही हुआ था। इसलिए बंगाल विभाजन और रेलवे बोर्ड का गठन 1905 ईस्वी में ही हुआ था। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर, लॉर्ड कर्जन के समय। भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई थी लॉर्ड कैनिंग के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड लिट्टन के समय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। तो आपका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी के समय भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई थी। किसके समय? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, बंगाल में भयंकर अकाल तथा पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। बंगाल में भयंकर अकाल तथा पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन में लॉर्ड लिट्टन के समय, लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय बंगाल में भयंकर अकाल तथा पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय। ठीक है, तो बंगाल में भयंकर अकाल तथा पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था 1872 से 1876 ईस्वी में। ठीक है, ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय बंगाल में भयंकर अकाल आया था 1872 और वो पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था 1872 से 76 ईस्वी के में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? 1875 में, 1869 में, 1878 में या कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किनके समय, किस गवर्नर जनरल के समय किस अंग्रेज गवर्नर के समय पारित हुआ था? तो लॉर्ड लिट्टन के समय। ठीक है, लॉर्ड लिट्टन के समय वर्नाकुलर एक्ट पारित हुआ था 1878 में लॉर्ड लिट्टन के समय। अगला प्रश्न, निम्न में कोलकाता, दिल्ली, मुंबई में उच्चतम न्यायालय का गठन हुआ था। निम्न में कोलकाता, दिल्ली, मुंबई उच्च न्यायालय का गठन हुआ था। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा लॉर्ड
मेटकॉफ के समय, लॉर्ड कैनिंग के समय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग के समय भारत में कोलकाता, दिल्ली तथा मुंबई उच्च न्यायालय का गठन किया गया। लॉर्ड कैनिंग के समय कब किया गया था? तो 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कोलकाता, दिल्ली, मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना या गठन किया गया। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। बंग भंग आंदोलन तथा पुलिस आयोग का गठन हुआ था। बंग भंग आंदोलन तथा पुलिस आयोग का गठन हुआ था। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड जनरल ओ डायर के समय, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के समय, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन के समय बंग भंग आंदोलन पुलिस आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1902 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में मुंबई का वास्तविक संस्थापक था। निम्नलिखित में मुंबई का वास्तविक संस्थापक था सैन फ्रांसिस्को, लॉर्ड हार्डिंग, गेराल्ड अंगियार, लॉर्ड रिपन। तो आपका सही आंसर होगा गेराल्ड अंगियार जो था वास्तविक में मुंबई शहर का संस्थापक माना जाता है गेराल्ड अंगियार को। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड लिटन को, चार्ल्स मेटकॉफ को, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को, यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर कहा जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन बी भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर। 1905 के स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा इनमें से सभी। इनमें से सभी जो थे 1905 के स्वदेशी आंदोलन के नेता थे। कौन कौन? तो बाल गंगाधर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, यानी कि ए बी सी, यानी कि इनमें से सभी आपका राइट आंसर होगा। 1905 के स्वदेशी आंदोलन के ये प्रमुख नेता थे। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर ऑप्शन से। गणपति उत्सव तथा शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया गया। उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। गणपति उत्सव तथा शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था किसने? तो आपका लाला लाजपत राय ने, बीपी चंद्र पाल ने, बाल गंगाधर तिलक ने, चित्तरंजन दास ने। तो आपका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव मनाया था, मनाने का शुरुआत किया था। तो आपका गणपति उत्सव बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में शुरू किया था, 1893 में, ठीक है। और शिवाजी उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने 1895 से शुरू किया, शिवाजी महाराज के उपलक्ष्य में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन होम रूलिंग सोसाइटी की स्थापना किया था। श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने, पीर अली ने, एनी बेसेंट ने, कैप्टन मोहन ने। तो आपका सही आंसर क्या होगा? श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने किया था। श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूलिंग की स्थापना 1905 ईस्वी में लंदन में किया था। कहाँ किया था? तो लंदन में, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर, श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बहादुर शाह जफर ने, कुंवर सिंह ने, पीर अली ने, इनमें से कोई नहीं। तो पटना में 1857 की क्रांति की शुरुआत ऑप्शन सी पीर अली ने किया था, ठीक है। कब पीर अली ने 1857 की क्रांति की पटना में शुरुआत कर दी थी। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर।
ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुआ था? गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुआ था? लंदन में, वाशिंगटन में, जर्मनी में, सैन फ्रांसिस्को में। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन डी, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है। कहाँ? तो अमेरिका में, जहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। और गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। किसने? तो लाला हरदयाल ने। ठीक है, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कब किया था? तो आपका सही आंसर क्या होगा? इनमें से लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना, तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। कब? तो 1 नवंबर 1913 को। कब किया था? तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी को लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया था। इसलिए आपका ऑप्शन सैन फ्रांसिस्को राइट आंसर। ठीक है, आपका ये प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछी जाती है। निम्न में गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, उधम सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो गदर पार्टी के अध्यक्ष को माना जाता है सोहन सिंह भाकना को। गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना को माना जाता है। और गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? तो सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, उसके अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना को बनाया गया था। ठीक है, लाला हरदयाल द्वारा इसकी स्थापना गदर पार्टी की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न। रॉलेट एक्ट लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? रॉलेट एक्ट लागू किया गया था आपका कब? 19 मार्च 1919 को, 20 मार्च 1919 को, 18 मार्च 1919 को, 16 मार्च 1919 को। तो आपका सही आंसर होगा 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट जो कानून था वो लागू हुआ था। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर 19 मार्च 1919 को। रॉलेट एक्ट को लागू करने वाला ब्रिटिश अंग्रेज कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय रॉलेट एक्ट कानून को पारित किया गया था, लागू किया गया था। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।